उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाएंगी। एक ही बेटा है मेरा, बहुत मुश्किल से उसे पाला है क्योंकि बचपन में इसके पापा गुजर गए थे। उसके बाद हमने बहुत संघर्ष देखे। लेकिन एक बात बताऊं, मेरा बेटा बहुत हिम्मत वाला है, बहुत अच्छे से काम करता है, पर इसका पता है क्या, मन और ध्यान सिर्फ गाने में रहता है। अब आप ही बताइए, गाना गा के और कितना ही कमा लेगा। माँ हो ना, बेटे का सपना नहीं तोड़ सकती। हमेशा उसका साथ दिया है मैंने। और ये बात झनक से ज्यादा किसे पता होगा एक माँ की कितनी अहमियत होती है एक बच्चे के जीवन में। पर शुभो को अनुराधा की एक एक बात पर शायद आज खौफ बैठा है, कहीं उसे पहचान तो नहीं लेगी वो। 100 बात की एक बात, आप लोग सोच समझ कर ही अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं ना मेरे लालून के साथ। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, खामियां तो हमारी बेटी में भी है, बाकी सबकी तरह नहीं है ये। लालून को काफी वक्त देना होगा हमारी अप्पू को। अब लालून सबको जाते हुए भी अगर शादी कर रहा है तो शुक्रगुजार तो हमें होना चाहिए आपका। बड़ी बहू, बेटा मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मैं निकलता हूं बेटा। जी बाबा। लालून खुश रहो, खुश रहो। लालून और आपसे भी माफी चाहूंगा। दरअसल क्या है कि इस उम्र में हर 2 दिन के अंदर डॉक्टर के पास चक्कर लगाना होता है, वरना गाड़ी रुक रुक के चलती है। इसलिए मैं कह रहा था कि बता के आना चाहिए था, मैं वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता। जी सॉरी, आइंदा से गलती नहीं करूंगा मैं। गुड बॉय। क्या नहीं। और दादा तो जाते हैं, पर उनके जाते ही गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते हैं सब माँ के आते ही। हम यहाँ पर बैठकर क्या ये तमाशा देखते रहेंगे? आप कुछ कहेंगे नहीं क्या? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शादी इस घर से नहीं होगी। हाँ, शुभो, मेरा भी यही मानना है। अनी चाहे जो कहे, लेकिन अप्पू की शादी इस घर से नहीं हो सकती। बाबलू, बोरो बहू, देखो तुम दोनों बुरा मत मानना, लेकिन हम लोगों से तो तुम लोगों ने कोई सलाह मशवरा की नहीं। अपनी मर्जी से इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो अब तुम सब लोग मेरा फैसला भी सुन लो। अप्पू की शादी इस घर से नहीं होगी। और अब माँ का ये ऐलान होते ही सभी असमंजस में पड़ जाते हैं कि थोड़ी देर पहले तो कुछ और ही बात थी, और अब अचानक ऐसी बातें क्यों माँ ऐसा कर रही है अंजना और बाबलू के साथ? वो दोनों तो घर के बड़े हैं। झनक, कहीं वजह वो तो नहीं? क्या अप्पू का हक नहीं इस घर में? और जहां तक अनी से बात करने का सवाल है, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ही अनी से बात कर लीजिएगा। अप्पू ने अपना मन बना लिया था कि उसकी शादी इसी घर से होगी, जहां वो पैदा हुई, जहां उसने अपना बचपन बिताया।
अरे उसके बाकी सारे भाई बहनों की शादी इसी घर से हुई और आप सबने अचानक सब कुछ बदल दिया। अगर अप्पू की शादी इस घर से हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? सुन रही है माँ? छोटोन, हर बात में बोलना जरूरी है? हाँ, अगर शादी हमारे बराबरी वालों में होती तो जरूर घर से होती। लेकिन जिस परिवार के साथ रिश्ता जुड़ रहा है ना, शादी मंदिर से हो तो ही बेहतर रहेगा। और अब वजह तो बता दी दादी। उन्हें स्टेटस क्लैश होने की समस्या है, समाज की परवाह है, पर आज इतना रूखापन घर के कुछ सदस्यों के बीच। सिर्फ छोटौन, अंजना, बाबलू ही तो कुछ कम कमाते हैं, पर इज्जत तो उनकी भी है। पर ये क्या? और हाँ बाबलू, तुम ये बस्ती वाले लालौन से अप्पू की शादी कर रहे हो ना, तो शादी घर के बाहर हो तो ये अच्छा रहेगा। और हाँ, एक बात और, शादी के बाद ससुराल वालों का जो धर्म होता है ना, वो भी तुम्हें निभाने की जरूरत नहीं है। हमें बुरा नहीं लगेगा। अब सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देती कि आप नहीं चाहती कि हम इस घर में आए? हम गरीब हैं, इसीलिए आप हमसे ऐसे बर्ताव कर रही है ना। मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, हमारे पास ना सब कुछ था, घर, पैसा, गाड़ी, सब था। वक्त, एक ऐसा वक्त आया कि हमारी किस्मत ही पलट गई। हम बंगले से सीधा बोस्ती में आ गए। और अब जो अनुराधा बौदी बोल रही है वो कांटे की तरह चुभ रही है शुभो के जहन में। यही है वो परिवार जिनके सीने पर पैर रखकर आज ऊंचा बड़ा हुआ है शुभो। ये महल की दीवारें आज चीख चीख कर पूछ रही है और बोल रही होगी यही बात कि मैं तुम्हारे कमाई का हिस्सा नहीं हूं। और अब बेचैनी तो ऐसी बढ़ी है शुभो के जहन में कि उसकी बोलती बंद है। बस परेशानी नजर आ रही है उसके चेहरे पर, क्योंकि चादर आज कुछ मैली दिखती है। देखते रहिए आगे क्या होता है बोस परिवार के बीच। क्या और भी जलील करेंगे ये लोग लालौन और उसकी माँ का, या पेट भर चुका है? बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर सारी अपडेट्स के लिए।